नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। मैं आपको बता दूं, जो मेरे पीछे स्टेज नज़र आ रही है, यहीं पे मतलब नवजोत सिंह सिद्धू जो है पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, यहीं से उनका जो स्वागत समारोह है वो ताशपोशी जो है होनी है, जो यहीं से होगी। और सभी पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और भी जितने भी एमएलए हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ से सीधा प्रसारण। चलने की ये जिम्मेदारी आपके कदमों पर डाल रहा हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक जवान कंधे के तौर पर आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपने ताली नहीं बजाई, साथ लीजिए। और जब मैं साथ ले चलने की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं सामान्य जो कार्यकर्ता हैं मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ तो सांस लेकर के चलने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता ही हमारी लड़ाई का हिरावल दस्ता है। आप सोनिया गांधी की लड़ाई के हिरावल दस्ते हैं, मगर इतिहास ने पंजाब के कांग्रेस के साथियों आपको ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा किया है जिसमें, और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ला करके खड़ा किया है ऐसे मोड़ पर, जिस मोड़ पर आपका कंपटीशन कि कौन कांग्रेस के अंदर जीत का टर्निंग पॉइंट बनेगा। एक पंजाब है और दूसरी तरफ उत्तराखंड। एक इस समय मेरी कर्मभूमि है और दूसरी मेरी जन्मभूमि है। और हमारे संस्कार कहते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं, जन्मभूमि भी कहती है कि तेरी भावनाएं कर्मभूमि के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अब पंजाब के कांग्रेस के साथियों और सम्मानित नेतागणों, आपको तय करना है कि 2022 में कांग्रेस की जीत के सारे देश में 2024 तक परचम को लहराने का काम पंजाब कांग्रेस को करना है या ये काम आप उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर छोड़ेंगे। और मैं तो चाहूंगा भगवान करे, वाहेगुरु से मैं अरदास करूंगा, मैं सभी यहाँ के देवस्थलों से गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इतनी ताकत दे कि हम पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत का परचम लहराएं और 2024 में हम देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएं। ठीक है, वाहे श्री गुरु जी का खालसा, वाहे श्री गुरु जी की फतेह। ठीक है, चंगा है ना। और ये काम कैप्टन साहब इतिहास ने आपके कंधों पर डाला। मैं आपकी मैग्नेनिमिटी का कायल। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी तरफ हम हमेशा के लिए प्रेरणा के लिए देखते रहे। और जिस तरीके से आपने किसानों की लड़ाई और आप गरीबों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, आपने हर तरीके से जिस प्रकार से पंजाब जैसे सीमांत प्रदेश के अंदर सारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश देने का काम किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब आप जिस नौजवान का कभी बचपन में आपने हाथ पकड़ा होगा और हाथ पकड़ करके कहा होगा इत्थे हाथ इत्थे बैठ, तो आज उसी नौजवान के नेतृत्व में इतिहास ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप 2024 के अंदर कांग्रेस को पंजाब के अंदर जीत की तरफ लेकर के जाने का काम 2022 में और 2024 में भी जीत करके 2022 में जीत का पूरा दायित्व आपके कंधों में है। और
एक बात मैं जानता हूं कि शेर शेर रहता है, वो कभी बुरा नहीं। लेकिन मैं एक बात ये भी जानता हूं, कि शेर मन का भी राजा होता है और इसीलिए उसको राजा कहा जाता है। और आपने सब चीजों को आगे पीछे कुछ नहीं देखते हुए अब केवल आप 2022 देखेंगे, ताकि देश के सारे कांग्रेसजनों के लिए जिसमें मुझ जैसे 73 साल के लोग भी सम्मिलित हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सबको जोड़ करके 2022 में हम सबकी जीत का रास्ता प्रशस्त करने का काम करते हैं। मैं लोगों के आंखों की, चेहरे की चमक देखने का काम कर रहा हूं, जो 2022 का नाम लेते ही उनके आंखों में चमक। नवजोत जी, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना। आप लोगों को मेस्मराइज कर देते, मंत्र मुक्त कर देते। आप में साहब का पीसीसी के प्रधान साहब अनिल जाकर और साढ़े नवे डिप्टी प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साढ़े साहब का पीसीसी के प्रधान साहब साहबा और आज जेडे आज अध्यक्ष लोग सारे मेरे वीरों का दूर दूर को आए और आज थोड़े से मैनू भी तीन चार जगह अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब जब कितने ने सारे प्रधान ने सोनिया जी ने, अजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए। उन्होंने भी बधाई नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का सारे पार्टी में चलाना और कोई छोटी गल नहीं होंगी। पंजाब के भी समस्यावां बहुत है, नहीं आ रही है बात, नहीं आ रही हूँ आ रही है। पहली गल तो मैं जी गल कहना चाहना है कि डॉक्टर साहब और मैं बहुत साल 4 साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्हें इन्होंने प्यार दिता मैंने, मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर को प्यार दिते हैं वही प्यार दिता मैं, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल। मेरे तो कह रहे कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्होंने कहनी पूरी कोशिश इन्होंने की थी। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बनदियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कहने लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुम दस जिन्हें इन्होंने किया और जो पंजाब के प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असी किया। चाहे अज मैं बलबीर जी को देख रहा सामने बैठे, कोविड का मसला ये, और सोनी साहब कितने हो तुम बैठे, सोनी साहब ने मैडिकल एजुकेशन वालों, इन्होंने हेल्थ वालों जिस तरीके साड़ी कोविड की जंग लड़ी, मेरा ख्याल पंजाब नंबर 1 ते इस काम च आया। साढ़े लोग काफ़ी इस बीमारी के मरे, 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी।
लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए हैं और असी सारे शुक्रगुजार हैं। इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए ने और सिर्फ 2 मौत हुई हैं, जिथे 3-3, 400 मौत डेली होंगे सी। और वाहिगुरू करे तीसरा फेरा जरा कहते हैं कोविड का वो ना आवे साढ़े, लेकिन असी तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और मैडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि अगे ना हो। ये तो पहला सामना सन करना पैदा। दूसरा साड़ी एजुकेशन, सिंगला साहब कितने उत्थे बैठे ने, पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन में पंजाब को नियुक्त किया गया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब को 1 नंबर पर नियुक्त किया गया। पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी, पिछली बार मध्य प्रदेश से असी फिर अगे निकल गए झोने तो निका जा 2% धरती पंजाब की और 2% साढ़े लोग, 2% तो घट भी लोग इन्ना कुछ असी प्राप्त कर बैठे। ये कहना कि गवर्नमेंट कितने पिछे रह गई, कोई गल्लां हो जांदियां ने, कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है। बरगाड़ी का जिक्र होया, कोटकपूरे का जिक्र होया, बेबकणा का होया, ज्वारके का होया, ये सारिया गल्लां संबंधित ने कानून नाल। कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए। अखीरला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाई कोर्ट को स्टेट ले लेता सी, वो असीं खत्म करा के परसों उहदा चलान भी पेश करवा दिता। ये समय लगता है, लेकिन मैं एक वायदा किया सी पंजाब नाल कि असीं कहे दी गल किसी ने असीं छड्डनी नहीं, जिथे जिथे ये गल्लां कीतियां ने इन्होंने की कोशिश। बरगाड़ी का मसला इन्होंने CBI को लेके भेजता और CBI उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती थी, रखी बैठी सी उसको। सुप्रीम कोर्ट तक जाके असीं वापस लेके आए उस केस को और हुण उत्थे सारे चलान पेश हो। तो जदों लोग ये खेडा खेडते हैं ना, अंत विच लोगों ने इन्होंने पछाण लिता है। और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा, कित्थे बादल रहना, कित्थे मजीठा रहना, कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो ये गल्लां एक ये ने। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो, इत्थे मेरी पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है आउट कर यार कि 1963 दे विच इन्हां जन्म होया और 1963 में मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर ये इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। वो 1900 वो अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे और इन्हां दे पिता जी उन्होंने एक पूर्व एक जनरल सैकटरी होंदा सी, एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC ने। फिर 1967 में इंदिरा जी ने मेरे मदर लैके लोक सभा उन्होंने इलेक्शन करवा के उत्थे ला के लैके गए और इन्हों के पिताजी प्रधान बन गए से पटियाले। और मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उन्होंने दसिया गया कि मैं मदर को पूछा, कहने कि तुसीं पॉलिटिक्स अपना कदम चक्को। मैं मैंने तो कोई पॉलिटिक्स है पता ही नहीं है। कहने नहीं कोई तुसीं साहब को मान सिंह जाके मिलो। तो मेरा ख्याल पता नहीं कितनियां बैठकां असीं कीतियां। उन्होंने मैंने इन्हां दे घर च मेरे घर च और इन्होंने मैनू कदम सियासत में को लेके आए। ये चीज़ साडा पिछोकड़ तो हम तक बड़े लगते हैं। उदों तो इन्ने जब मैं जाता से इन्हां दे घर च 6 साल अजे फिरते से उत्थे हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं। मैं एक गल तुहानूं दस्सां, पंजाब ही नहीं, साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट को लैके फाजिलका तक पाकिस्तान के नाल है। डेली उन्होंने उत्थे हथियार पहुंच रहे हैं।
एमिनेशन पहुंच रहे हैं, RDX पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे हैं, इस वास्ते पहुंच रहे हैं। फिर दंगा फसाद इतने करना चाहते हैं और ये पाकिस्तानी और चीनी इकट्ठे हो गए और हम तीजा इन्होंने साथी मिल गया जो अमरीका छड़ के अफगानिस्तान चले गया। उन्होंने तालिबान ने आके भी कश्मीर के बॉर्डर पर बहना और साढ़े पंजाब के बॉर्डर पर बहना। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों को लड़नी पऊ और उत्थे इन्हों कदम इन्हें चकना पो। मेरी गल सुनो नवजोत, कुछ उधर गल कर रहे हो, थोनू ये लड़ाई लैनी पऊगी, लोगों को जोड़ना पऊ और लोगों को आपां बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पऊ ताकि जब चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, कट्ठे आए, जो मर्जी आउण, जिथे मर्जी आउण, असीं डट के खड़ांगे। पंजाबियों ने बहुत अपना खून डोलिया इस देश वास्ते। इस फौज दे विच जिथे मैं रात सी, रात मेरी पलटन जिथे मैं अपने फौज के 10 साल गुजारे, वो पलटन का 175वां जन्म दिहाड़ा होया। तुहानूं पता कितनी जंगां लड़िया सी? 82 जंगां दे विच साडी पलटन लड़ी सी तो मैं जवानों के नाल उत्ते जाके खड़िया सी और वो अज जारी है ऊपर कश्मीर दे विच। फिर अगले हफ्ते मैं क्या सी कि मैं शाम को जाके जन्म दिहाड़े के उत्ते करा, लेकिन वो लड़नगे बॉर्डर के उपर। लेकिन जदों इत्थे आउंदे ने ड्रोन और ड्रोन सिट्टे जाते हैं और वो ड्रोन चक के लोग इत्थे गड़बड़ कराने की कोशिश करते हैं, उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ हुकूमत होंदियां ने पर पार्टियां सदा वास्ते चलदियां रहिंदियां। 134 साल की अपनी पार्टी है। जो कदम मैं पहले दिन कहा सी जदों सोनिया जी ने मैंने दसिया कि असी नवजोत सिद्धू को बनाना चाहते हैं, मैं उस दिन ही उन्होंने बाहर आके प्रेस को कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा वो असीं सिर झुकावांगे। और मैं तुहानूं उस दिन दसिया कि सारे सुन लिया होगा। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाती, हम साढ़े इत्थे पई रही है कि असीं अपने पंजाब नूं और अपने देश को सुरक्षित रखीए। और ये मैं आस करदा कि असीं और आस नहीं, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असीं पंजाब वास्ते और अपने देश वास्ते इकट्ठे होकर असीं लड़ाई लड़ांगे और कांग्रेस पार्टी को अगे रखांगे। मैनूं कोई भरोसा नहीं ये अकाली दल के उपर, वो तो उन्होंने नाल मिलिया हुंदा है ना। मेरा कोई भरोसा है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने भी सानू खबर ने कि पाकिस्तान के नाल कुछ गठजोड़ करते रहते हैं। तो असी इन्हों को अपन बचना पऊ और अपने अगर सूबे को बचाना है, कांग्रेस पार्टी एक जमात है जी शुरू तो अपने देश की आज़ादी वास्ते, देश को आज़ादी को बरकरार रखने वास्ते अपने कदम चुकी आई है। पता नहीं किन्ने साढ़े जंग हुए ने, किन्ने पंजाबी साढ़े शहीद हुए ने, लेकिन हुण ड्यूटी नवी पीढ़ी से पै गई, साढ़े ते पै गई। वो पुरानी पीढ़ी तक बेचारी चली गई अपनी ड्यूटियां निभा के और साड़ी जिम्मेवारी है हो कि अपने सूबे को और अपने देश को आप बरकरार रखिए और इतने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए ताकि दोनों चीज़ों का आप चंगी तरह डट के सामना कर सकिए। बहुत धन्यवाद थोड़ा सारा ना। हम याद रखो थोड़े मोढिया ने एक बोझ पैना है, प्रधान की पूरी करो सपोर्ट और वाहिगुरू की कृपा नाल ਆਪਾਂ दब के इस पंजाब को आप बचाइए और दब के गैर जिम्मेवार लोगों का सामना करिए और जो दुश्मन ने उन्होंने आप डट के मतलब
पंडाल इस स्टेज पे बाहर और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग ने लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ये नमाना जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान आज कोई फर्क नहीं रह गया लीडर के वर्कर जदों वड्डी नदी खड़खड़ करदी चढ़ करदी जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, तो फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक नमाना जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुकिया ओदा कोई अस्तित्व नहीं। इस करके जाखड़ साहब नूं मैं कह रहा, मेरी तो शायरी शूरी जी उत्थों निकलदी है जिथों कोई सामने कहता थोड़ी परख, जाखड़ साहब कहते थोड़ियां बहुत परखां होईयां, मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू धन्यवाद करदा तुहाडा, बड़े अरसियां तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की TRP बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो, ये मसला ही नहीं, कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਆ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੈਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है ETT टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है डॉक्टर खड़े ने नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं, मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने दे बैठे, ये मसला मेरे गुरु का, ये मसला है। प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंते सज्जनों, ये प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है। अगर ये मसले हल होंगे तो प्रधानगी पुण्यस्थली है, तीर्थों वर्गी है। अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंगे तो कख नहीं है, फिर कख साफा मेरे दसम पिता का बख्शिया, ये वर्कर भी उस साफे च बिस्तर लाऊ सिद्धू, इतने बिस्तर इस ऑफिस च बिस्तर लाऊ, विरोधियों का डब्बा बिस्तर गोल करूं,
ਤੇ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜੂ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਪੈਣ। जिदन मेरे गुरु का इंसाफ हो, जिदन इस गुरु के कुकर की वफा को भाग लगणगे, उस दिन मैनू पंजाब का कार्यकर्ता जिउंदा है, पंजाब का वर्कर जिउंदा है। पंजाब पुछदा है, पंजाब सवाल करता है, मावां दियां कुखां उजड़ गईयां। पंजाब सवाल करता है, कित्थे आओ वड्डे मगरमच्छ जिन्होंने चिट्टा बेच बेच, चिट्टा खवा खवा मावा बेवा कर दिया, उन्होंने नाम देने पैणगे, उन्होंने धोना पैना। पंजाब पुछदा है, पंजाब सवाल करता है, 6 फुट 4 इंच का ड्रोन टंगना पऊ जे ना टंगिया कासे जोगे नहीं, कासे जोगे ये आस का विश्वास किरदारां ते है, ते किरदार किसी ओहदे वल नहीं देखदा, किरदार लोगों के विश्वास वल देखदा है। लोगों ने विश्वास दे विच, वर्कर दे विश्वास दे विच परमात्मा की आवाज है, गुरु रामदास पातशाह की आवाज है। क्यों बिजली 18 रुपये में खरीदी जाए, क्यों बिजली के समझौतों का सच बाहर ना आए, क्यों चोरों की चोरी फड़ी ना जाए, क्यों क्यों मेरा प्यो स्वतंत्रता सेनानी सी, मैं उहदे खून का वारस हाँ, मरना मर जू। नवजोत सिंह सिद्धू उस प्यो नूं सजाए मौत सुनाई सी गोरिया ने, सजाए मौत, क्योंकि वह लाल किला अखबार बनता सी, रजवाड़ियां दा घर छड्डिया उन्हें, 2 महीने साबन नहीं वेख्या उन्हें, खालसा काली लहर, एक कुर्ता पजामा है, पानी चो डुबोया, साबन नहीं वेख्या 2 महीने है, ओहदा वारस है। ते जदों फाहे लाउणा सी ते चूड़ा बन के 4-4 दिन खड़े कर देंदे सी मेरे प्यो ने, जदों नींद आउंदी ते वाल खिचे जांदे, लोहे खिचे जांदे। अज मैं उहदा एहसास करना दर्द, उहदे वर्गे किन्ने ही अज पंजाबी उस दर्द च डुबे आ। आजादी देनी है उन्होंने, स्वतंत्र करना उन्होंने, उन्होंने हकों की, हक सच की लड़ाई लड़नी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये अपने प्यो तो प्रेरणा ली, गुरु के पोतले मूँह से पाउंदे सी, बर्फियां सिलियां ते लटाउंदे सी, नौ पटदे सी, उसे दी प्रेरणा है। जदों 4 दिन फाहा लाउण नूं रह गए टू बी सेंटेंस्ड बाय द फायरिंग स्क्वाड, ते उदों राणी का जन्मदिन सी, किंग्स एमनेसिटी हुई, तो मेरे प्यो नूं पर्ची पा के सजाए मौत चों रिहा किया गया सी। गुरचंद सिंह कौड़ा साहब नूं आंदे ही MLA बनया, भादसों तो MLC बनया, हरा के वो कांग्रेस दे विच शामिल होया ते ओहदा दोस्त सी। सुन लो, मैं दसना चाहना तुहानूं कि ओहदा दोस्त सी नंद कुमार। वो कहंदा भगवंत सिंह ये किहड़ी देशभक्ति च पै गया, 4 कारखाने ला, पैसे कमा, ते अज भी चिट्ठी मेरे कोल है, लिख के भेजदा मेरा प्यो नंद कुमार जी नूं। गोबिंदगढ़ याद रखो जे, गोबिंदगढ़ कोई है गोबिंदगढ़ तो उत्थे दे ने ओह। नंद कुमार जी नूं भेजिया पत्र, कहंदा गल ते तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, पर रुखां नाल ही छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा। किन्ने ही धनी हो तुर गए, कौन किसे का ना लैंदा, किंज बनदी मेरे गुरु दी बाणी, जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा, जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा। सीएम साहब मसले ने जी, मसले हल करने हैं।
के सिख हाँ ते मैं अज पंजाब दी किसानी नूं कहना चाहुंदा, ये प्रधानगी का सब तो बड़ा मिशन यही है कि सरकार की ताकत उन्होंने काम आवे, जीवन बदले, उन्होंने जिंदगी संवारे। वी शुड मेक अ डिफरेंस, वी हैव टू मेक अ डिफरेंस। मैं उन्होंने किसानों को कहना कि पवित्र संघर्ष है उन्होंने, पवित्र, ये पहली बार होया हिंदुस्तान दे विच that the spirit of the constitution has been honored। अंबेडकर साहब की दी हुई और स्पिरिट की स्पिरिट फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब कि असी वख-वख जातां दे हां, साडियां भाषावां अलग ने, असी अलग-अलग सूबियां च रहने हां, लेकिन इस देश ने एक धागे दे विच सब नूं परो के एक यूनिटी दी है। यूनिटी तो जेल भी होंदी है, परिवार की यूनिटी दी है, परिवार की किसान मोर्चे ने की, ये किसान मोर्चे ने किया। इस करके ये तो बचिए ना। मैं अज किसान मोर्चे वाले मेरे बुजुर्गों ये कहना कि प्यासा खूह को आउंदा, प्यासा खूह को आउंदा, खूह प्यासे को नहीं आउंदा। मैं तुहानू अज सदा देना, मैं तुहानू मिलना चाहना, मिलो, दसो कि सेध किवें मिलूगी। मैं जानदा कि 3 काले कानून तुसी नहीं लागू करते हो, लगड़े हो गए तो मैं जानदा तुसी सरकारां भी सिट लांगे, मैं जानदा तुसी धौण ते गोडा भी दे दोगे, लेकिन हल की ने? आओ विचारा करिए, साडी सरकार की ताकत किस तरह काम आ सकती है? लोगों के टैक्सां की ताकत। ओ वीरो तुसी सोचदे हो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार दे के दे ना, ये थोड़े सिर ते है। कौन वापस करता इनू? किते ना सोचियो ये कर्जा सरकार वापस कर दिया, तुसी वापस कर दो। दुध पे टैक्स देने, चाह की पत्ती ते टैक्स देने, दुध ते टैक्स देने हो, हैं? ते फिर रेट बिजली के थोड़े ही बढ़े है। ये मसले थोड़े तो अद नहीं। वेखो जेडे विरोधी कहते सी, अज कांग्रेस एक मुठ है, एक झुट है, एक मुठ है, एक झुट है। तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। करो कदू, करो कदू, तक बना के सजाऊं, जोश करूं, एक नवा बदलाव है फिजा च, बढ़ता जनता का सैलाब है, और सिकंदर बना के खड़ा करूं। इस पंजाब के कांग्रेस के कार्यकर्ता नूं जरिया बनाऊं हक सच की लड़ाई का, मसलियां नूं सुलझाउण दा, लोकां दा भला करन दा, लोकां दी ताकत उन्हां नूं वापस मोड़न दा। यही मेरा मनसूबा है, यही प्रधानगी की सब तो वड्डी मंशा है, और यही प्रधानगी की सब तो वड्डी सक्सेस है। सिकंदर, सिकंदर तुसी सारे सिकंदर कहे भी हालात हों पलट देंगे, पलट देंगे। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। अरे तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं, नहीं। मैं सारे का आशीर्वाद लेके सारे नाल लेके चलूंगा। मैं शरेआम कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनू एको चीज का सिला कि पंजाब उत्ते किदां आउंदा है। पंजाब के लोगों के कल्याण च मैं अपना कल्याण निहित समझदा। यही अरदास करदा, दरबार साहब, दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ, जलियांवाला बाग यही दुआ की है। माता की जोत के नाल खो के यही दुआ की है कि पंजाब के कल्याण दे विच इस छोटे जे वर्कर सिद्धू का भी कल्याण निहित भला निहित कर। इस करके मैं
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਬੂਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरा दिल कोई चिड़े का दिल नहीं। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸੁਖ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਾਂਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। और ये इन्हां दी मर्जी है, तय करनगे। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ सम्मान दूंगा, छोटियां ਨੂੰ प्यार दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दों तो कांग्रेस के हाई कमांड के दिते 18 पॉइंट एजेंडे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ते दिल्ली मॉडल के पक्षे उड़ा देने पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो। पंजाबी हाँ, पंजाब जितू, पंजाबी जितू। ते मेरे वड्डे सिर दे उत्ते हाथ रखन ते वट कर दूं, वट निचोड़। बोले सोनिहाल, जोर दी नारा लाओ जरा, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। देख शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं जब अब जिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। देख शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सोनिहाल। बात खत्म। बहुत धन्यवाद। मैं सिद्धू की ताजपोशी हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, कांग्रेस हाईकमान ने सजा नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया है। आज उनकी ताजपोशी है, तो मैं समझता हूँ वर्कर्स में आज बहुत उत्साह है। बिकॉज एक टीम बनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और वो भी एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनके कांग्रेस की और पंजाब की बहुत सेवा की है। और आज मैं समझता हूँ होश और जोश जो है वो कांग्रेस में आज हुआ है, इकट्ठे हुए हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जो 2022 के चुनाव है उसमें जीतेगी, और दोबारा फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की पंजाब में बनेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पार्टी के मन में कितना जोश मिला है, कितना उत्साह है, कि कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, उनका प्रभाव है, नौजवान मैं समझता हूँ जो यूथ है उनके साथ बहुत जुड़ा है, क्योंकि वो पंजाब की बात करते हैं, पंजाबियत की बात करते हैं, किसानी की बात करते हैं। और दूसरा ऐसे है कि लोगों को आज एक उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी तो हमारे फिर पंजाब में जो मसले हैं वो हल होंगे। सो मैं समझता हूँ आज कांग्रेस पार्टी में, वर्कर में, पंजाब में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के हक के अंदर एक वेव मैं समझता हूँ चल रही है। सर, देखा जा रहा है सीएम साहब ने सभी पार्टी कमान को बधाई दी है, पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिया है, सिर्फ उनको बधाई नहीं दी। देखो, जब सीएम साहब यहाँ आ गए तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है। सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। आज उनका आना ही मैं समझता हूँ एक आशीर्वाद है। आज उनकी ताजपोशी है, मैं समझता हूँ वर्कर में आज बहुत उत्साह है। एक टीम बनी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे
मंत्री हैं और वो भी एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनके कांग्रेस की और पंजाब की बहुत सेवा की है। और आज मैं समझता हूँ होश और जोश जो है वो कांग्रेस में प्रधान बनने से आज इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जो 2022 के चुनाव है उसमें जीतेगी और दोबारा फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पार्टी कमान में कितना जोश मिला है, कितना उत्साह है कि कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो उसका प्रभाव है, नौजवान मैं समझता हूँ जो यूथ है उनके साथ बहुत जुड़ा है क्योंकि वो पंजाब की बात करते हैं, पंजाबियत की बात करते हैं, किसानी की बात करते हैं। और दूसरा ऐसे है कि लोगों को आज एक उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी तो हमारे फिर पंजाब में जो मसले हैं हल होंगे। तो मैं समझता हूँ आज एक ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦੇ 18 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ, ਟੀਮ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜੋ ਸਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੱਦ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 5 ਸਾਲ 70 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 117 MLA ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं है। सर देखा जा रहा है कि नाराजगी तो स्टेज पर भी बयां हुई है। उन्होंने 4 मंत्रियों के नाम लिए हैं, उनको बधाई दी है। नवजोत सिंह का नाम ही लिया, उनको बधाई नहीं दी। इस पर आपका क्या कहना है? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਧ ਹਾਕ ਵੱਜਦੀ ਘੱਟ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਮ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਟੀਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ 5 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। टीम इज़ टीम तो टीम जड़ी है ना वो बिल्कुल सही है। सीएम साहब ने कहा था कि मैं बधाई नहीं दूंगा सिद्धू का जब तक सिद्धू मुझसे सॉरी नहीं मांगेंगे, लेकिन आज उन्होंने बधाई नहीं दी। ये पॉइंट बनता है, इस पर आप क्या कहना है? ये इस टाइम बधाइयां ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਵੜੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। 10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਟੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। सिद्धू जी के अध्यक्ष बनने से कितना फर्क पड़ेगा आपको लगता है? ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਚੈਨਲ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਜੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।